का जो वीडियो में लेके आया हूँ ये काफी इंपॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो करंटली 12th क्लास में आए हैं और नेक्स्ट ईयर अपना बोर्ड एग्जाम देंगे। देखो क्या होता है, 11th को काफी बच्चे थोड़ा लाइट लेते हैं या थोड़ा अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, तो उस वजह से कुछ जगह उनको 12th में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। इसको ध्यान में रखते हुए मैंने एक कंप्लीट लिस्ट कंपाइल की है जिसमें 11th के जो भी टॉपिक्स है जो मेनली 12th में यूज होने वाले हैं वो आपको बताने वाला हूं। मैं आज की इस वीडियो में मेनली मैं आपको बताऊंगा फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो अब ये वीडियो आपको कंप्लीट देखना है पूरा एंड तक और उन सारे टॉपिक्स की लिस्ट आपको साथ में बना लेनी है, ठीक है। Now you can see on my screen the list of topics which will be very useful for class 12th. Clearly it is visible in here. So this is, I have made the complete compiled list. You can see here concepts from 11th which are useful for 12th. Okay, so here is the list of chapters and here you can see the important topics from each chapter. Now we are starting one by one. यहाँ से देखना शुरू करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे. So the first topic is the mathematical tools. You all know that the mathematical tools is the very important topic from the point of view of 11th class. यहाँ पे हमारे पास में जो भी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, चाहे वो डिफरेंशिएशन हो गया, चाहे इंटीग्रेशन हुआ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और ये हमें अच्छे से आने चाहिए. यहाँ पे देखो, आई हैव कंप्लीटेड द मैथमेटिकल टूल्स एट द लेवल ऑफ जेईई ऑन यूट्यूब वीडियो, जो कि अपने चैनल पे यूट्यूब की लिंक भी मैंने इस डॉक्यूमेंट में प्रोवाइड कर दी है. ये डॉक्यूमेंट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. तो डॉक्यूमेंट की लिंक है, यहाँ से आप इसको देख सकते हैं वीडियोज को. आपका मैथमेटिकल टूल्स इससे काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. उसके बाद वेक्टर्स की बात करें तो वेक्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. स्पेशली आई विल से कि क्रॉस प्रोडक्ट हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए. क्यों आना चाहिए? तो इसकी वजह है कि हमारे 12th क्लास में मैग्नेटिज्म चैप्टर रहेगा. तो मैग्नेटिज्म यदि हमें अच्छे से समझना है तो हमें क्रॉस प्रोडक्ट अच्छा आना ही चाहिए. आई होप आपको क्लियर हुआ. उसमें डायरेक्शंस वगैरह निकालनी होगी, 3D विजुअलाइजेशन होगा. अगेन वेक्टर्स भी मेरी सीरीज चल रही है यूट्यूब पे, आप उसको भी यहाँ से देख सकते हैं. नेक्स्ट आता है सीरीज में मोशन. मोशन से आपको मेनली क्या रिक्वायर्ड है? इक्वेशंस ऑफ मोशन और बेसिक फॉर्मूले. ओके, अब बेसिक फॉर्मूलों में जो फॉर्मूले आते हैं हमारे पास, 3 इक्वेशंस थी और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है, ये सब पता होना चाहिए. उसके अलावा हमें क्वेश्चंस बेसिक करना आना चाहिए. अब देखिए, आप ये वीडियो जरूर एंड तक देखते रहिए क्योंकि यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट है और क्या हो सकता है वो सारी बातें आपको जानने को मिलेगी. ठीक है, तो मोशन इतना करेंगे. एनएलएम में एफबीडी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्री बॉडी डायग्राम जिसे हम बोलते हैं. यहाँ पे एफबीडी तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है. तो एफबीडी बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए. यदि फ्री बॉडी डायग्राम अच्छा बना दिया ना तो आधा काम तो हो जाता है प्रॉब्लम का. मोमेंटम और फोर्स से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हमें क्लियर होने चाहिए. तो ये नेक्स्ट टॉपिक हो गया कि जिसमें मोमेंटम या फोर्स रिलेटेड सारा पोर्शन हमें अच्छे से आना ही आना चाहिए. आई होप क्लियर हो रहा है ये सब आपको. अब इसमें कैसे क्वेश्चंस, फोर्स पे आपने किए होंगे एक्सेलरेशन फाइंड करना और रिलेटेड टू मोमेंटम कंजर्वेशन, ये सब आना चाहिए. नेक्स्ट देखो, सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर मोशन जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पोर्शन रहता है बेटा वो रहता है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स. ये सेंट्रीपिटल फोर्स बहुत अच्छे से आना चाहिए हमें. ये अच्छे से आता है तो हमें और किसी की इतनी जरूरत नहीं रहती है. और रोटेशन, रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर पैरामीटर. सो अगेन काफी इंपॉर्टेंट आ जाता है लीनियर और एंगुलर पैरामीटर्स के बीच में रिलेशन क्या है. तो ये भी सभी बच्चे ध्यान में रखेंगे. यदि ये भी ध्यान रहा तो हमारा काम बहुत ही क्या हो जाता है, आसान हो जाता है. कैसे V = IR रहता है हमारे पास में, तो ये सब पूछा जाता है यहाँ. और मिनिमम वेलोसिटी टू कंप्लीट वर्टिकल सर्कल, वर्टिकल सर्किट कंप्लीट करने में कितनी मिनिमम वेलोसिटी चाहिए आप सबको याद होगा, √5gr की जरूरत होती है. क्लियर. आगे देखो, वर्क पावर एंड एनर्जी में कौन से रहेंगे? वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई सब्सटीट्यूट ही नहीं है इसका. मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, अच्छा अपने 12th के फर्स्ट चैप्टर में ही हमें इसकी जरूरत पड़ती है. ये जो पोर्शन है इसकी बहुत जरूरत पड़ती है 12th के फर्स्ट चैप्टर में ही. तो ये आपको बेटा बहुत अच्छे से आना चाहिए. पोटेंशियल एनर्जी और रिलेशन वर्क का और कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इसी के बेसिस पे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं. यदि यहां से आपको पता है तो वो भी आप अच्छे से कर पाएंगे.
ठीक है, तो आई होप इतना सब आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं मैं और आपको बताता हूं कि आपको और क्या क्या इंपॉर्टेंटली करना है, ये सब आप यहां से देख पाएंगे। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान देंगे यहां से कि हम सब कुछ आसानी से कर पाए। देखिए फटाफट से, यहां से हमने कहा देख लिया है वर्क पावर एनर्जी तक। नेक्स्ट आता है सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मोशन। तो बेटा यहाँ पे सब बच्चे ध्यान से देखेंगे तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसमें भी हमें काफी कुछ इंपॉर्टेंट देखना रहता है। तो देखो, सेंटर ऑफ मास से हमें बेसिक फॉर्मूले, जैसे कि आपको याद होगा m1 x1 बराबर m2 x2 वाला, फाइंडिंग एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन विच यू नीड टू डू। हमें टॉर्क निकालना आना चाहिए और एंगुलर मोमेंटम एल फाइंड करना आना चाहिए। ये दोनों फाइंड करना आना चाहिए। दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, क्या डिफरेंस है, कैसे निकाला जाता है, ये सब प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि दोनों चीजें बहुत बार यूज होगी 12th क्लास में भी। तो आप आई होप आप सब ये कर लेंगे। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, बेसिक स्ट्रेस स्ट्रेन की डेफिनेशन और यंग्स मॉड्यूलस यहाँ पे काफी जरूरी रहता है। तो यंग्स मॉड्यूलस पे आप प्रैक्टिस करें, यंग्स मॉड्यूलस ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए फ्लूइड मैकेनिक्स, प्रेशर कैलकुलेशन, P इक्वल टू डी जी एच या रोजी एच, आप रोजी एच बोल सकते हो, वेयर डी इज द डेंसिटी एंड बॉयंसी फोर्स एंड फ्लोटिंग। ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको पता होगा कि किसी कंटेनर है, उसमें यदि कोई बॉल रख दे हम तो उस पर ऊपर की तरफ फोर्स कुछ लगेगा, नीचे की तरफ फोर्स लगेगा। सो दिस इज द बॉयंसी फोर्स, है ना। तो इसकी ध्यान रखनी है, इसकी कैलकुलेशन करना आनी चाहिए। इस पे बेसिस पे भी हमारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, नाउ थर्मल फिजिक्स एंड ग्रेविटेशन। थर्मल फिजिक्स कौन सा हो गया, जो हमारे 3 चैप्टर है मेनली, केटीजी, थर्मल एक्सपेंशन वगैरह वाला, और वन इज द थर्मोडाइनेमिक्स। तो इन सब से इतना यूजफुल कंटेंट हमारे नहीं रहता है। ये 12th में एज सच कोई डायरेक्ट यूज नहीं आते ये, तो इनको फॉर द टाइम बिंग 12th पर्सपेक्टिव से आप लीव कर सकते हैं। बट अगेन यदि आपका एम जेई वगैरह है तो दिस वीडियो इज नॉट फॉर दैट पर्पज, उसमें तो सब कुछ ही करना है हमें। तो यहाँ पे आप इसको लीव कर सकते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ 12th पर्पज, कि अभी छुट्टियों में आप क्या रिविजन कर सकते हैं। ऑसिलेशंस देखिए, स्प्रिंग फोर्स एंड एनर्जी, अगेन इंपॉर्टेंट, F बराबर kx जो रहता है वो आना चाहिए, और टाइम पीरियड कैलकुलेशन आनी चाहिए हमें। तो ये सारी बातें मुझे लग रहा है कि आपको समझ आ गई होगी। तो ऑसिलेशन से ही आना चाहिए। वेव पे देखिए, वेव इक्वेशंस एंड इट्स अंडरस्टैंडिंग। तो वेव की इक्वेशन यू ऑल नो कि हमारे पास इक्वेशन होती है a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। तो ओमेगा का क्या मतलब है, ठीक है, के का क्या मतलब था, ये सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। और इक्वेशन कब पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करेगी, कब नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करेगी, ये सब कुछ आना चाहिए हमें। इक्वेशन देख के हम सब पता कर पाए। अगेन सुपरपोजिशन ऑफ वेव, सुपरपोजिशन ऑफ वेव इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों, 12th में बेटा 2 से 3 जगह हमारे सुपरपोजिशन इनडायरेक्टली डायरेक्टली काम आएगा। तो यदि आपको ये 11th से आता है तो आपको 12th में कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत ही नहीं होगी, एक साथ तुरंत से हो जाएगा ये। और नहीं आता है तो फिर एक्स्ट्रा दोबारा पढ़ना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो इंटरफेरेंस आपका बहुत जल्दी हो जाएगा यदि ये आता है हमें। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा। और बेसिक्स ऑफ स्टैंडिंग वेव, अब ये सारी टॉपिक की लिस्ट है जो आपको पता चल गई है। अब आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि ये सब बहुत अच्छे से करना है। रही बात और किसी कंसेप्ट की या कुछ समझने की, तो मैं यही कहूंगा आपसे कि यदि आपको इस लिस्ट में किसी भी कंसेप्ट में बहुत प्रॉब्लम है और आप सिंपली नहीं कर पा रहे, वैसे सिंपल टॉपिक्स है, एक 12th पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। मैं उस पे स्पेसिफिक टॉपिक्स पे कुछ वीडियो प्रिपेयर कर दूंगा, तो आपके एक एज मिल जाएगा। नेक्स्ट, ऑलरेडी यहाँ पे मैंने 12th की सीरीज शुरू कर रखी है जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक कंप्लीट होने वाला है और सॉलिड स्टेट चैप्टर भी कंप्लीट होने वाला है। तो वहां से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन से। आप सभी बच्चे उन वीडियोज को देखना शुरू करें। आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, सभी को बताएं ये कि यहाँ पे काफी लेक्चर्स, अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो सभी बच्चे देखें और सपोर्ट करें इसको। ओके, एंड कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।